हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का सक्सेस मोड में स्वागत है। आज हम बिहार से के किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 10 देखेंगे। हम लोग 8 और 9 सेट नंबर देख लिए हैं। आप लोग से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं ताकि और लोग भी इस सेट को लगा पाएँ और बिहार से के बेहतर तैयारी कर पाएँ। आइए हम सेट को लगाते हैं और शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, काराकोरम नामक पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित कारण से भू राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कह रहा है यह भारत और चीन को जोड़ता है। यह भारत और चीन को जोड़ता है, जो कि गलत है। ठीक है, 2 नंबर है, यह सिंध और यरकंद नदी घाटी के लिए जलोत्सव क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। सही है। भारत चीन पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमाएं कार्यक्रम श्रृंखला से मिलती है, जो सही है। तो देखेंगे 2 और 3 कौन सा दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन 2 में दिया है 2 और 3, जो हमारा सही है। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। क्वेश्चन कर किस आयोग का भारतीय संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। तो निर्वाचन आयोग का किया गया है, वित्त आयोग का किया गया है, योजना आयोग का नहीं किया गया है, संघ आयोग का नहीं किया गया है। तो हमारा क्या होगा, योजना आयोग सही होगा, जो नहीं संविधान भारतीय संविधान में इसका आयोग का प्रावधान नहीं किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, योजना आयोग। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ। किस सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को। किसको, इल्तुतमिश को खलीफा से क्या हुआ, वस्त्र प्राप्त हुआ। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रेखा 2 देशों के बीच सीमांतर रेखा नहीं बनाती है। ऐसा कौन सा 2 रेखा है जो सीमांतर रेखा नहीं बनाती है। तो ऑप्शन हम देखेंगे। ऑप्शन है हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा तो कभी 2 देशों के बीच रेखा नहीं बनाती है, तो ये गलती है। मैकमोहन, यह है भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ, ये भी है भारत किसके बीच, पाकिस्तान के बीच। ड्रोन, ये है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, ये भी सही है। मगर यह है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये कभी नहीं बनाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, आइए 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। मतलब 8वीं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी इस चारों ऑप्शन में भाषा है जो संविधान में नहीं है। तो हम देखेंगे ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारा उर्दू दिया है, जो भारतीय संविधान में है। ठीक है, सिंधी दिया है, वो भी भारतीय संविधान में है। संस्कृत दिया है, वो भी भारतीय संविधान में है। मगर अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी का नहीं दिया है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 का 2। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है। मतलब क्या, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी, दोनों में एक समान क्या है, रैंकिंग है। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा मेघालय। मेघालय है जो क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या भी सेम रैंकिंग पर है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी का आकार कैसा है। अरे पृथ्वी कैसा है, गोलाकार है, नहीं है। वृत्ताकार है, नहीं है। चतुष्फलीय है, नहीं है। जियोड है, ये राइट, सही सही है। ठीक है, जियोड है। ठीक है, आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच्छेदक नदी
विच्छेदक नदी के घुमाव में बने झील को क्या कहते हैं? विच्छेदक नदी के घुमाव में बने झील को क्या कहते हैं? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा, क्या कहते हैं? वक्स बो झील, वक्स बो झील। राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पदपलावक के पदपलावक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक, यानी सुपोषण। क्या कहते हैं? सुपोषण। 10 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। कह रहा है, पुष्पभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? मतलब कह रहा है पुष्पभंजक उद्योग जो है ना, भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? भारत का कौन सा राज्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 का 3, यानी गुजरात। ठीक है, आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? कौन सा युद्ध? किसने ब्रिटेन के साथ द्वीपलैंड पर नियंत्रण युद्ध लड़ा? तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्जेंटाइना। ठीक है, आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का मिलान करना है, तो चालुक्य का हो जाएगा, तो चालुक्य का हो जाएगा वातापी। ठीक है, होयसल का हो जाएगा होयसाला का हो जाएगा द्वार समुद्र, राष्ट्रकूच का हो जाएगा मलखेड़, और काकातीय का हो जाएगा वारलौंग। ठीक है, तो हमारा देखेंगे ऑप्शन, 1 का 2, तो 1 का 2, 2 का 4, तो 2 का 4 है 2 है, 3 के 1, तो 3 का 1 है, 4 के 3, तो 4 के 3, तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 12 का 1। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ है? तो महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ है? तो है पटना। पटना कहाँ है? तो गांधी मैदान, जिसको पटना गांधी मैदान कहते हैं, वहीं पर है। देखिएगा, पटना में महात्मा गांधी की सबसे लंबी मूर्ति। ठीक है, 14 नंबर है, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, कलिंग के विरुद्ध अशोक का अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 14, 4 नंबर, यानी शिलालेख 13वां, शिलालेख 13वां। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, गांधी जी की नैतिकता की अवधारणा, गांधी जी की नैतिकता की अवधारणा क्या थी? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट एंड दो, पूंजीवादी समाज को समाजवादी समाज में रूपांतरित करती है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य ने नीम वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष अंगीकार किया? मैंने राष्ट्रीय वृक्ष को अपनाया, स्वीकार किया, जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? नीम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 16 का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा नीम। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, समोच्च रेखा समान डॉट डॉट के स्थलों को जोड़ने वाले काल्पनिक रेखा है। तो समोच्च रेखा सामान्य को उच्चतम के स्थलों को जोड़ने वाला काल्पनिक रेखा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उच्चतम। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 यानी न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार हमारा क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रथम राज्य है जिसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? भारत के कौन सा प्रथम राज्य जिसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों को लिए समान अवसरों का प्रावधान है? नागरिकों के लिए रोजगार का समान प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राइट आंसर 2 अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? आप लोग लगाइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 यानी क्वार्टाइज में। किस में? क्वार्टाइज में, क्वार्टरजन में। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर है, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? व्यवसाय पर कर, व्यवसाय जन होता है तो व्यवसाय पर कर वसूली किसके द्वारा की जाती है? तो केवल राज्य सरकार है जो व्यवसाय पर कर लगा भी सकती है, कर वसूल भी सकती है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? लोकतांत्रिक की स्थिति के प्रतिकूल है। तो आप लोग लगाइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तानाशाही। किसमें? तानाशाही। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर कीमत स्थिरीकरण। कीमत स्थिरीकरण। 25 नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? VVI क्वेश्चन है। नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 यानी तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। 26 नंबर है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, ऐसा देश जिसमें कोई आयात और निर्यात नहीं हो। 23 नंबर क्वेश्चन है, गांधार काल किसके अधीन फूली फली है? गांधार काल किसके अधीन फूली फली है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुषाण काल के अधीन गांधार काल फूली फली है। ठीक है। देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन संतुलन संतुलन स्तर स्थिर स्थिति में है। संतुलन स्तर स्थिति में है। किसमें है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4, फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। 29 नंबर है, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती। स्वतंत्र नहीं होती, यह किसने कहा था? क्वेश्चन है, और बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्र नहीं होती, यह किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? लॉक ने। किसने? लॉक ने। राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, भारत के गोगोना संगीत वाद्ययंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और देखिए, हम इसका आंसर बता रहे हैं। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा एक और एक सही है और 3 सही है। 2 और 4 क्या है? गलत है। इसमें सही का मिलान करना है। ठीक है।
आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत से संबंधित है, संबंध में रखता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के राज्य नीति सिद्धांत किस भाग से है, तो भाग 4 से, भाग 4 से ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अब आप लोग से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में जो राजनीति निर्देश लिया गया 21 देश से लिया गया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में डालें। ठीक है, आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकार की श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाया गया। 44वां संविधान संशोधन हुआ तो मौलिक अधिकार को श्रेणी में से किस अधिकार को हटाया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटाया गया। ठीक है, आइए देखते हैं 33 नंबर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन और अभिन्न भी तेल उत्पाद करता है। तो क्वेश्चन देखिए, इसमें दो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है, भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन, तो हमारा भारत का तेल क्षेत्र प्राचीन कौन सा होगा, डिगबोई। अभिन्न भी क्या कर रहा है, उत्पाद कर रहा है। ठीक है, तो यह है डिगबोई, जिसकी स्थापना 1882 में हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 35 नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंकज अडवाणी किससे संबंधित है। ठीक है, पंकज अडवाणी किससे संबंधित है, तो वह स्नूकर से है। ठीक है, आइए 37 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष आप लोग पता है कौन होता है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही प्रधान अध्यक्ष होते हैं। तो हमारे अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुष्कदंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई, इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 यानी मुंगेर से। ठीक है, आइए 39 नंबर क्वेश्चन है, FDI का मतलब क्या होता है, तो FDI का मतलब क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, फिल्म एस्लम डोंग मिलियनेयर का निर्देशक किसने किया। ठीक है, यानी निर्माता निर्देशक जो होता है किसने किया, तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा 3 यानी डैनी बॉयल। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन सी है, कह रहा है बिहार की किसी भी भाषा में बिहार का प्रथम फिल्म कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, हे गंगा मैया तुहे पीरी चढ़ैबू। कौन सा होगा, हे गंगा मैया तुहे पीरी चढ़ैबू। आइए 42 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन है, बिहार राज्य में पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है। बिहार के पश्चिम तो जो है ना
एक हिमालय की चोटी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखेंगे अब ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर पहाड़ी जो बिहार के पश्चिमी चंपारण चंपारण जिला में है, जो बेतिया मुख्यालय से लगभग 95 या 90 किलोमीटर उत्तर यानी रामनगर से 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में नेपाल सीमा से सटा हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। 44 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर का समकालीन व इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबस्ताना मजलिस की रचना किया। दबस्ताना मजलिस की रचना किया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, आप लोग लगाइए, इसका आंसर होगा राइट मोहसिन फानी। मोहसिन फानी। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? आप लोग देखिए और लगाइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा गया। बिहार के गया जिला में विष्णुपद मंदिर है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। मतलब कह रहा बिहार में जो बोधि मंदिर है ना, विश्व विरासत स्थित कब घोषित किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर राइट होगा 2002 में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आइए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? उसका जन्म जीरादेई में हुआ, मगर उस किस जिले में है? बिहार के किस जिले में है? तो मेरा आंसर हो जाएगा सिवान में। कहाँ है? सिवान में। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो कहाँ है? ठीक है, इसरो कहाँ है? हम लोग सब लोग जानते हैं बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु में। 49 नंबर क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग की प्रस्तुति करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब किया गया? ठीक है, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है। बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग, बिहार की प्रांत की निर्माण की मांग किया जा रहा था। ठीक है, तो प्रस्तुत करने का अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब से हुआ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1894 में। 1894 में होगा। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कोई पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई? मैंने कह रहा बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई? तो नालंदा में की गई, वैशाली में की गई, बोधगया में की, यानी ऑप्शन हमारा कहाँ है? 4 हो जाएगा, यानी सभी में। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कृषका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुँचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है? मतलब जब कृषका विकिरण उच्चतम अवस्था पर पहुँचता है तो हमारा तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है? तो हम हो जाएगा तापमान बढ़ने पर घटता है। तापमान जब बढ़ता है तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है? घट जाता है। तरंग दैर्घ्य घट जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेल्सियस है। यह बिल्कुल सही है। यह बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जब जल का घनत्व रहेगा तो 1 ग्राम प्रति सीसी है। यह बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है, विकिरण के प्रमात्रा
सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? कौन है? विकिरण के परमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्लैंक। कौन थे? प्लैंक। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषित कर लेता है और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाता है। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किस में देख सकते हैं? तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, खाना बनाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? खाना बनाते हैं तो उसका बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो हमारा राइट आंसर पूरा हो जाएगा, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषित होती है। काली सतह जो होती है उसमें क्या होती है? अच्छी अवशोषित होती है। इसलिए सलाह दिया जाता है कि ठंडी में ज़्यादा से ज़्यादा काला वस्त्र पहने। ठीक है, देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस का प्रसारण गुणांक अधिक होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, इसका प्रसारण गुणांक क्या होता है? अधिक होता है। आइए 57 नंबर क्वेश्चन है, एक सवेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक सवेत और चिकनी सतह कैसी होती है? आप लोग देखिए और लगाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताप की खराब अवशोषित तथा अच्छा परिवर्तक होता है। ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परिवर्तक होता है। ठीक है, आइए 58 नंबर क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? द्विक्षारिकीय है। द्विक्षारिकीय है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट सही है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत तापीय साधन के लिए ताप घटक बनाने के लिए जिस में से धातु का प्रयोग किया जाता है और कौन सा है? विद्युत तापीय साधन के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? निक्रोम। क्या कहते हैं? निक्रोम। 60 नंबर क्वेश्चन है, नींबू के पीएच मान का अनुमान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान का अनुमान कितना होता है? तो होता है 7 से कम। 7 से कम। अगर पीएच मान आप लोग को याद नहीं है और रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा तो उसमें पूरा से पूरा वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख भी सकते हैं। किस राज्य का संस्थापक कौन है वो भी उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आइए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत प्रसंकरण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? ठीक है, वैद्युत प्रसंकरण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ एकत्रित होता है? तो आइए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर आंसर होगा कैथोड। क्या होगा? कैथोड। ठीक है, आइए 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे सख्त स्कंदन है? निम्नलिखित में से कौन सबसे सख्त स्कंदन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सोडा वाटर में होता है। तो सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 64 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा द्रव अधातु है? कौन सा द्रव अधातु है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। आप लोग से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्रव धातु है? आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए द्रव धातु कौन सा है।
अधातु तो ब्रोमीन हो गया, धातु कौन सा होगा? ठीक है, आइए देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। मृद में फास्फोरस को पारद पोषक तत्व के रूप में जोड़ने, संरक्षित करने और उत्प्रेरित करने के लिए निम्न में से किन जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसको छोटा थोड़ा कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। तो 65 का हमारा आंसर हो जाएगा 1 के, यानी केवल दू को क्या कहते हैं? उपयोग किया जाता है। आइए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशिक आयु गुणांक मानक का 24 घंटे की औसत क्या होती है? तो 24 घंटे की औसत क्या होती है? तो ये होती है 1.5 UG प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है, यदि मत जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? यानी मत जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या होगा? तो 67 का आंसर हो जाएगा 4 है नाइट्रेट। क्या होगा? नाइट्रेट। ठीक है, आइए 68 नंबर क्वेश्चन है, आई प्रदूषण का विभव आई संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है? आई प्रदूषण का विभव आई संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा 68 का 4, यानी 6000 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वीकार ध्वनि प्रदूषण स्तर है, मतलब भारत में ध्वनि प्रदूषण कितना स्वीकार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 से 45 डेसीबल के बीच में, 40 से 45 डेसीबल के बीच में स्वीकार है। 70 नंबर है क्वेश्चन, काजू की फसल का एंड्रोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। काजू की फसल पर एंड्रोसल्फाइड के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर पर प्रदूषण हो गया था। क्या, कहाँ पर पूछ रहा है? कहाँ पर? तो सतर्क हो जाएगा केरल में। कहाँ पर? केरल में। देखिए 71 नंबर, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण। क्वेश्चन सीधा कह रहा है अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। भैया 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। क्वेश्चन है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, यानी किसने देखा था? तो किसने देखा था? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। 73 नंबर, यदि हम समुद्र तल पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतन बीतने वाले समय को मापे तो उसमें हम अनुमान लगा सकते हैं। तो है, यदि हम समुद्र तल पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापे तो उसमें हम अनुमान लगा सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी पृथ्वी की त्रिज्या को हम लोग के अनुमान लगा सकते हैं। 74 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हैजा। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दिए गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।